नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम मेरा घर में। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि अगर हमारी वास्तु सकारात्मक हो तो हमारा जीवन सफल होता है। तो इसी विषय पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाली है रितु जैन जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम रितु जी, आपका हमारे मेरा घर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, आज हम बात करेंगे वास्तु और सकारात्मकता के बारे में। हम जानते हैं कि हमें कोई भी काम अगर करना हो तो सकारात्मक होना बहुत जरूरी होता है। तो हम जहाँ पर काम करते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं, उस वास्तु का हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, एक तो हमें पॉजिटिव होना जरूरी है। जी। पॉजिटिव होंगे तो ही हमें कुछ सही दिखेगा, नहीं तो हमें हर जगह गलत ही गलत, हर चीज पे शक करते रहेंगे। जी। वास्तु क्या होता है? वास प्लस टू। जहाँ तू वास करता है वही वहां का वास्तु ही आपके लिए काम करेगा। चाहे आप रेंटेड हाउस में हो, ओन हाउस में हो, आपको वहीं का वास्तु काम करता है। जी। तो वास्तु के लिए ये किया जा सकता है कि आप उसको सही कर लीजिए, उसको एलिमेंट्स को बैलेंस करिए, डायरेक्शन को बैलेंस करिए, आपको रिजल्ट्स 100% इवन पूरी फैमिली को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ना। जी। मैम, वास्तु शास्त्र को लेकर आजकल हमने देखा है कि लोग बहुत ही जागरूक होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सलाह ले रहे हैं वास्तु तज्ञ की और बहुत चीजें देख रहे हैं। तो ये अभी इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? क्या पहले ये देखा नहीं जाता था? नहीं, आज से 20 साल पहले तक वास्तु को इतना सुनने में ही नहीं आया था कि वास्तु क्या है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो हमारे घर थे वो हॉरिजेंटल थे, बड़ी स्पेस में थे। टॉयलेट्स घर में नहीं हुआ करते थे। हम्म। पहले लोग टॉयलेट्स बाहर बनाते थे जी। और वो घर में ही, तो वो सबसे बड़ा दोष तो है कि टॉयलेट ही घर में आ गया, इवन रूम में आ गया अब तो। जी। तो वो चीज आपको सबसे नेगेटिव चीज को आप घर के अंदर ला रहे हैं। बीच में क्या होता था, चौक होते थे पहले, तो वो सारे बैलेंस कर देते थे। अब जो सिंपल जो बना रहा है घर, ठेकेदार वगैरह, उसको कहते थे कि चढ़ते पासे आप रसोई बना देना, यानी जहाँ सूर्य उग रहा है वहां रसोई, जिससे कि उनको स्ट्रेट लाइट आ जाए। वो लाइट की बचत के लिए जैसे भी बोलते थे, वो उनका इशू है। बट उससे अपने आप ही बैलेंस हो गया उनका सारा वास्तु। जी। और वो सूर्य को अर्घ देना है तो वो ऐसा स्नान घर रखते थे घर के अंदर कि वो नहा नहा के निकले और वो सूर्य को अर्घ दे दे, तो वो सब। और इसी तरह से सारे क्या है कि उनके घर भी, उनके रूम से सारे साइड में आ गए, बीच में चौक आ गया, तो वो बैलेंस अपने आप ही, जहाँ सेंटर बैलेंस हो गया घर का, वहाँ बहुत चीजें बैलेंस हो जाती जी। है। आज के लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल घर सोचते हैं। आपके पहले लोग शांति से जीते थे, आजकल के लोगों के लिए ग्रिडीनेस हो गई, उनको जी। रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए। लालच बढ़ता जा रहा है, इंसान में शांति नहीं है, उसको आज ये भी पाना है, वो भी पाना है, तो वो सब चीजें इम्बैलेंस होती जा रही है। और वर्टिकल हाउसेज हो गए तो वहां पे बैलेंस ही नहीं हो पाता जी। वास्तु को। मैम, तो अगर आज के जमाने में हम अगर कोई नया घर देख रहे हैं तो हमें उनमें कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो हमें क्या है कि जब नया घर, अगर आप फ्लैट देख रहे हैं तो उसमें ज्यादा ऑप्शंस होते ही नहीं। हम्म। अगर आप इंडिविजुअल प्लॉट या जमीन देख रहे हैं, जी। अगर आप जमीन ही देख रहे हैं तो एस्ट्रो वास्तु, जो मैं थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है जी। वास्तु के, वो आपकी कुंडली से निकलता है। हम्म। तो वो उससे आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन भी पता चलती है कि इस डायरेक्शन से आपको अगर घर लेते हैं, इस फेसिंग का घर लेते हैं, तो आपको बहुत सक्सेसफुल रहेगा। जी। बट अगर आप नॉर्मली, सब कॉमन मैन के लिए ये होता है कि जहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट से लाइट आती है, हम्म। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग घर तो ले लेते हैं। अगर आपने नॉर्थ फेसिंग घर ले लिया तो सारा विंडोज आपका साउथ में चला गया, जी। ओपन एरिया आपका साउथ हो गया, क्योंकि आप गेट तो फ्लैट्स में तो खुला रखेंगे नहीं। तो वो चीज का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। और इंडिविजुअल घर लेते हैं तो आपको अपने घर का स्लोप देखना चाहिए, जी। अपने घर की शेप देखनी चाहिए कि वे स्क्वायर तो है। रेशो देखना ही पड़ेगा, 1/4 का घर सक्सेसफुल नहीं होते, वहां वास्तु बिगड़ जाता है। जी। मैम, आपने कहा कि हमें बेसिक देखना चाहिए कि हमारा घर स्क्वायर तो है कि नहीं। लेकिन अगर किसी का घर स्क्वायर नहीं हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए रेमेडीज होती है ना, कट और एक्सटेंड। किधर से अगर ये भी कहा जाता है स्क्वायर नहीं हो, लेकिन अगर वो एक्सटेंड ही अगर नॉर्थ या ईस्ट से हो रहा है तो वो हमें और भी अच्छा रिजल्ट देगा। जी। वो हम कहीं उसको ठीक नहीं कराएंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसका बैलेंस करा के, उसकी कटिंग करा के
उसमें हम ग्रीनरी दे सकते हैं, थोड़ा सा गार्डन टाइप देके उसमें दीवार करके, बहुत सारी रेमेडीज होती है जिससे उसे जी ठीक किया जा सकता है। जी बहुत रेयर केसेस होते हैं जब घर को बैलेंस नहीं कर सकते। जी। मैम, हमें ये बताइए कि अगर हमारा घर स्क्वायर नहीं है तो इससे उससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर होगा तो रेक्टेंगल होगा, जी या कहीं से बढ़ा हुआ घटा हुआ होगा तो इतना नुकसान नहीं होता है उससे। मेन तो क्या होता है इसमें, आपकी टॉयलेट्स कहाँ है, आपका जी किचन कहाँ बना हुआ है, आपका सेंटर क्या सही है, और आपका स्लोप स्लोप जो घर की ढलान होती है वो सही होनी बहुत, और एनर्जी कैसी है। जी आपके घर की एनर्जी को चेक जरूर कराना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा ये घर। जी। मैम, आपने कहा कि घर लेते समय हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन आजकल के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है। तो अगर किसी ने घर ले लिया और उसके बाद उसने वास्तु तज्ञ से चेक कराया, तो उसमें ऐसे कौन से बदलाव वो ला सकता है अगर वो घर वास्तु के हिसाब से ठीक ना हो तो? 80% चेंजेस किए जा सकते हैं घर में, जी 80% तक। कुछ ही एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपको कोई चेंज इमीडिएटली घर छोड़ना चाहिए। हम्म ऐसा कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, या वो आपको कभी भी रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। इवन आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती है कि वो क्रॉनिक डिजीजेज जिसको वो दे देते हैं। तो उससे बेटर है कि आप या तो उसको बिल्कुल क्लीन करवा दीजिए। एक कहता है साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है या गड्ढा है तो वो तो आपकी लाइफ को ही कहीं भी खत्म कर सकता है। तो उन चीजों पे हमें काम करके उसको ठीक कराना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो उस घर को छोड़ना ही बेटर है। कई केस स्टडीज है मेरे पास। जी जैसे एक है, उनका बहुत अच्छा उन्होंने बनाया, बट उन्होंने वास्तु का ध्यान इंटीरियर ज्यादा डाल दिया, कलर बैलेंस नहीं हो पा रहा उनका। और साउथ वेस्ट में पूरा गड्ढा लिया, उसमें वाटर टैंक और बना दिया। जी कि घर में सडन डेथ का केस आया। जब हमने उसको देखा वो कुछ चीजें चेंज ही नहीं कर पा रहे थे उसमें, तो हम्म उनको रेंटेड हाउस में भेजा गया, और रेंटेड हाउस में उनको थोड़ा शांति मिली। 4-5 महीने लगे, लेकिन उनको अब काफी ठीक बेटर महसूस कर रहे हैं। जी। मैम, आपने कहा कि हमें घर लेते वक्त उसकी ऊर्जा को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो घर देखते वक्त उसकी ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये किस तरह से पहचाना जा सकता है? देखिए इसमें क्या होता है कि शगुन शास्त्र है जो हम लोग ये तो हम लोग ही पहचान सकते हैं। जी लेकिन आपको भी शगुन, कई शगुन ऐसे हो जाते हैं जब आप घर देखने जा रहे हैं, या बिल्ली है या कुत्ते ने रोना शुरू कर दिया, या कुछ ऐसा जो आपको सही नहीं लग रहा, अगर वो शगुन अपने आप ही आपको बता देंगे। नहीं तो हम डाउजिंग के थ्रू करते हैं, जो मैं करती हूँ। डाउजर्स आपको बताते थे कि वहाँ की एनर्जी कैसी है, किस एरिया हम्म में क्या एनर्जी है। जी अब जैसे आप अपने ही घर की एनर्जी चेक करना चाहते हैं, तो जी आप ऐसा करिए कि घर के चारों कोनों पे आप एक बराबर 10-10 ग्राम घी डाल के दीपक जला दीजिए। हम्म ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ कहीं हवा नहीं आ रही है, और देख लीजिएगा कि अगर वो चारों दीपक एक लंबे टाइम तक जल रहे हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी बैलेंस है। और अगर एक दीपक बुझ जाता है कहीं पे, तो वहाँ की एनर्जी कम है, फिर आपको उस एनर्जी पे काम करना चाहिए। जी। मैम, जमीन के बारे में मैंने एक चीज सुनी है कि उसे कहते हैं गोमुख या व्याघ्रमुख, तो वो क्या होता है? गोमुख होता है जो आगे से छोटा, आगे से छोटे और बड़े पीछे, जैसे गाय का फेस होता है ना जी वैसा होता है। तो जो आगे से चौड़ा, लेकिन ये मैं इस चीज पे बिलीव ही नहीं करती कि गोमुख और सिंहमुख, सिंहमुख कहा जाता है जो बिजनेस के लिए अच्छा होता है, गोमुख कहा गया है हम्म कि घर के लिए अच्छा होता है। मैं एक ही बात बोलती हूँ, जहाँ नॉर्थ और ईस्ट से लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, वो घर आपके लिए 100% अच्छा रहेगा। वो जो सूरज की वेव्स है वो आपके घर के कितने वास्तु दोष को नलीफाई कर देती है। जी। मैम, आपने कहा कि हमारे घर में सकारात्मक होना बहुत जरूरी होता है, उससे हमारे जीवन को बहुत फायदा होता है। तो हमारे घर में जो आईने लगते हैं उनका भी इस ऊर्जा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, आईना तो बहुत, मिरर जिसे हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, मिरर एक ग्लास भी होता है। ग्लास को नहीं कहेंगे, मिरर होगा। तो मिरर में आप इनकी डायरेक्शंस अगर गलत लगा देंगे तो आपको बहुत भारी इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। जी अगर आप सही जगह, जैसे नॉर्थ में आप बड़ा मिरर लगाइए, आपको बहुत
अबंडेंस और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ईस्ट में लगाइए। अगर आपने साउथ में मिरर लगा दिया जी और अगर साउथ ईस्ट में मिरर लगा दिया तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आपका मनी फ्लो कहीं ना कहीं सारे पैसे अटक जाएंगे। जी। मे भी आपके घर में कोई एक्सीडेंट वाला केस भी हो जाए, ओ क्योंकि मिरर वाटर एलिमेंट को डिनोट करता है। अगर वाटर एलिमेंट को आपने आग की जगह रख दिया तो वो आग पैसा है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी। मैम आपने कहा कि नॉर्थ से अगर सनलाइट आ रही हो तो बहुत अच्छा होता है, पर अगर हमारे घर में कहीं साउथ से सनलाइट आ रही हो तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं? नहीं, सनलाइट आना तो अच्छी बात है, सनलाइट सभी तरफ से आए अच्छी बात है, लेकिन वो वेव्स है ना, धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में वेव्स होती है वो तो हमें देने के लिए आती है। धीरे धीरे सूरज की रोशनी में बैक्टीरिया बढ़ता जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि साउथ जब घूम के सूरज साउथ की तरफ जाता है, जी वेस्ट से जा रहा है, तो वहां पे वो रेज हमें अच्छा नहीं होता। तो जी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मिरर पे फिल्म लगा सकते हैं, हम्म। जिससे कि हम देख तो बाहर पाए लेकिन हमारे को कोई तो वो वेव्स अंदर आपको इफेक्ट कम करेगी। जी। मैम हमारे घर में अगर सकारात्मकता लानी हो या फिर बरकरार रखनी हो तो एक सबसे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं वो है हमारे घर का मंदिर। तो वो मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए? देखिए, मंदिर के लिए सबसे अच्छी दिशा तो नॉर्थ ईस्ट कही गई है। जी नॉर्थ ईस्ट है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता तो ईस्ट को लेके नॉर्थ को लेके भी जा सकते, नहीं तो फिर वेस्ट भी बहुत अच्छा मंदिर बनाया जा सकता है। अपने इंडिया में जितने बड़े मंदिर है सब जी वेस्ट में बने हुए हैं। जी और वो जब वेस्ट में होंगे तो ईस्ट की तरफ फेसिंग हो जाएगी भगवान की, तो वो भी अच्छा रिजल्ट देगा। जी भगवान का प्लेसमेंट से नहीं, हमारा प्लेसमेंट कैसा है वो भी ध्यान देना चाहिए। जी। तो मैम ये जो हमारे मंदिर होते हैं वो हमें जमीन पर रखने चाहिए या कुछ हाइट पर रखने चाहिए? नहीं, आपका नेवल से ऊपर आना चाहिए। कभी भी इससे नीचे भगवान की जो आपने, अगर आपने अलमीरा पे कहीं पे भी बना रखा है, नेवल पार्ट से ऊपर ही भगवान होने चाहिए, इससे नीचे, क्योंकि उसके नीचे का पार्ट सही नहीं माना गया है। जी तो वो नेवल से ऊपर ही हमारे भगवान को रखो। जी। मैम हमारे घर में एक और चीज होती है जिससे सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है, वो होते हैं हमारे घर के पौधे। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारे घर में पौधे किस दिशा में रखने चाहिए और किस तरह से रखने चाहिए? देखिए, पौधे के लिए क्या होते हैं, पौधे भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं और ट्रीज भी होते हैं। जी जो छोटे स्मॉल पौधे वगैरह होते हैं ना, वो ईस्ट नॉर्थ इनमें उस पार्ट को लाइट रखना होता है। वो जी छोटे छोटे जो और ट्रीज लगाना है आपको, बड़े जो ट्रीज है तो वो आप साउथ में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में लगाइए, तो वो अर्थ एलिमेंट को बढ़ा देंगे, आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। जी तो वो आपको अच्छा। और साउथ ईस्ट में तो पौधे रखना अवॉइड करिए। अगर लगाना ही है तो एक रोज प्लांट है जिसको आप लगा सकते हैं, जी क्योंकि वो माँ लक्ष्मी को डिनोट करता है। साउथ ईस्ट माँ लक्ष्मी की भी स्थान है।